तब उसको दिया उसको गया। आवाज दिया, वो भी विपक्ष देख के कि हमारा आदमी है तो अपना हम है लोग कि उसी को नहीं देंगे। उसी को देना है। और वो भी उनके घर पक्का है या कच्चा है, मानक को देखना नहीं है उनको। नमस्कार, इस समय हम कपटवा गांव में मौजूद हैं और हमारे साथ एक और ग्राम प्रधान के कैंडिडेट मौजूद हैं, विनोद कुमार सिंह। नमस्कार सर। जी, मैं विनोद सिंह ग्राम सभा कपठुआ से प्रधान पद उम्मीदवार हूँ। और गांव के विषय में जो हमने सपना देखा है वो बहुत दूर तक का देखा है, लेकिन अभी मेरा केवल फोकस जो है, टोटल फोकस जो भी है, केवल इस समय 15 तारीख तक पर टिकी हुई है। तो इस बार चुनाव में आपके क्या क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो हमारे पास बहुत सारी हैं, लेकिन उन मुद्दों को हम अभी शो नहीं कर पाएंगे। जो मुद्दा मेरा है, अपनों को अपनों से मिलाना। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो हमारे अपने असहाय लोग हैं, जो भी हमारे घर में इधर उधर के लोग हैं, उन सब लोगों को एकत्रित करना मेरा मूल उद्देश्य है। तो इस गांव में लोगों को किन किन परेशानियों का ज़्यादा सामना करना पड़ता है? गांव में तो परेशानियां बहुत सारी हैं, एक नहीं हजारों हैं। अगर मैं इतिहास लिखने बैठ जाऊंगा तो संभव ये है कि मैं अपने जीवन में तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन यह है कि जो समय आएगा, जो हमने अपने मन में ठाना है, उससे कहीं बेहतर करने का प्रयास करूंगा। तो आपको क्या लगता है कि इसके पहले जो प्रधान रहे हैं यहाँ पे इस गांव में, तो उन्होंने किस किस की सुविधा करवाई होगी, किस किसी की सुविधा दी होगी अभी तक में? सुविधा तो उन्होंने संपूर्ण रूप से दी, लेकिन किनको वाजिब है, किनको चाहिए, किनको लगता है कि ये इस समय इनको बहुत ही आवश्यक चीज़ें हैं, उनको ये मिल जाए तो शायद उनका कुछ सपना पूरा हो सकता है। इन तमाम बिंदुओं को देखते हुए वो ठीक नहीं है, बहुत ही गलत है। जो ये कहा जा सकता है कि वो ये योग्य है ही नहीं, तो उनको उस पद पर बैठाया जाए। तो अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको आप पहली प्राथमिकता देंगे? अब कार्य तो बहुत सारे हैं गांव में, एक काम तो है नहीं, लेकिन जो सही होगा कि ये इस समय ज़रूरी है, उस काम पर सारा फोकस रहेगा मेरा। और आपका जो विपक्ष है उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं, फिलहाल तो अभी मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। समय और वक्त बताएगा कि मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या नहीं बोल सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। कैमरामैन कशिश सक्सेना के साथ मैं विनीता तिवारी, जन मीडिया टीवी। गांव की सरकार में स्वागत है। मैं जन मीडिया से विकास मिश्रा, कैमरामैन कशिश सक्सेना के साथ। आज हम कपटुआ गांव में हैं। यहाँ पे कुछ गांव के लोग मौजूद हैं जो अपना बात रखना चाह रहे थे कि क्या इस समय गर्मा गर्म मुद्दे हैं, कौन से प्रधान ऐसे हैं जो योग्य हैं। चलिए आइए उनसे हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार सर। बताएंगे आप कि ये जो अभी चल रहा है, गांव के प्रधान का इलेक्शन चल रहा है, उसमें कैसी हवा चल रही है? सर हवा ये है कि हवा तो जिधर है उधर है ही, लेकिन लोगों को डिवाइड करने का रुख चल रहा है। मुद्दा ये उठाया जा रहा है कि हमारे मोहल्ले का नहीं है, उस मोहल्ले का है, ऐसा है, उस पार नाजायज प्रधानी ऐसा है, लोगों को भड़काया जा रहा है। अच्छा। और लोगों की खरीद फरोख्त की भी तैयारी दूसरे लोग, वर्तमान प्रधान लोग कर रहे हैं। तो ऐसे में मुद्दा ये चल रहा है कि लोगों को भड़का भड़का के और प्रत्याशियों के प्रति नफरत फैलाया जा रहा है। अच्छा, तो आपका ये कहना है कि जो नेशनल मुद्दे हुआ करते थे कि खरीद फरोख्त भी हो रहा है और लोगों को विभाजित किया जाता है वर्गों में, धर्मों में, मोहल्लों में, हाँ, बस पार्टीशन का रुख यहाँ अपनाया जा रहा है। वो बस वायरस जो है सो गाँव तक आ हम गया। सामान्य में हैं तो सामान्य में और वर्ग के लोग नहीं लड़ सकते, केवल मतलब ब्राह्मण लोग लड़े, ऐसा मुद्दा चल रहा है। सामान्य में ओबीसी का बंदा नहीं लड़ सकता, या उस पार में प्रधानी नहीं जा सकती, ऐसे मुद्दे चल रहे हैं इस समय। चलिए। और विकास का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। आप वर्तमान प्रधान इतने सालों से थे, आपने वर्क नहीं किया कुछ, और आप बस यही मुद्दा उठा रहे हो कि वो आपके पास में नहीं है, आपका सेवा नहीं होगा। एक ग्राम सभा इतनी दूरी हो गई कि दूसरा उस बंदे को जिता नहीं सकता। क्या बोलेंगे आप? भैया तो बहुत गर्म बात बता रहे हैं कि ऐसा है खरीद भैया फरोख्त ऐसे ही गर्म है। हाँ। गर्म होने की बात भी है कि जो मुद्दे हैं, मुद्दा क्या है? सार्वजनिक मुद्दा होना चाहिए। बिजली, पानी और सबके लिए मकान। इस मुद्दे पे कोई बात नहीं करता है। बात करते हैं कि जाति और डिवाइड एंड रूल पहले से ही बोला जाता है। तो जो कौम हावी है वही अपनी बात रखती है, और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हमें सार्वजनिक मुद्दों को लेकर चलना चाहिए जिससे सबका विकास हो। सड़क है, बिजली है, 24 घंटे बिजली आए, इससे मतलब बेहतर कुछ हो नहीं सकता। तो मेन मुद्दा वो होना चाहिए, लेकिन गांव में मुद्दा दूसरा चलता है जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि हमारे प्रत्याशी विनोद भैया यही मुद्दा लेके आगे आए हैं।
कि जो सबका मुद्दा हो वही अपना मुद्दा है और उसमें विकास की ज़्यादा संभावनाएं हैं। भैया आप यूथ है, आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? आप में से कोई एक बंदा बोलिए। बस यही कि जो है कि डिवाइड एंड रूल ना करके और इसको सबका साथ सबका विकास लेकर के चलना चाहिए। मतलब कि पानी, बिजली और इन सब की समस्याओं पे ज़्यादा जोर दे करके, ना कि जो है जाति, धर्म ये सब के बारे में ना बांटें तो ज़्यादा बेहतर हो। कुछ बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे। हमारा जो पूर्व प्रधान है 30 साल से प्रधानी चल रही है उनकी। 30 साल से हाँ, वो मतलब अब अपने कैप्चर में करके उसी को प्रधान, उनकी सीट आए तो वो स्वयं और दूसरी की सीट आए तो वो, उसमें भी तो भी वो। और कहीं भी चले जाइए जहाँ देखिए नरक ही नरक है। अब खुल्लम है कि मतलब ये नहीं है कि नाली, अब जो गरीब वाले हैं उनके दरवाजे पे नाली बह रही है। 30 साल से आप क्या किए? यहाँ 30 साल से ये बस्ती तो कभी देखा ही नहीं। ये बड़ी अच्छी बात है। आज के यूथ भी जागरूक है। यहाँ पे अगर गांव में देखें तो जो मुद्दे होने चाहिए उसको लेके जो है सो स्पष्ट रूप से इनका कहना है कि उस मुद्दों के साथ लोग अगर उतरें तो वो ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। ये अचंभित वाली बात है क्योंकि गांव में जिस तरह से हमने देखा कि मतलब अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो देश में इस तरह की राजनीति चलती है कि खरीद फरोख्त चल रहा है, जाति समीकरण चल रहा है। नहीं, ये गांव में भी वायरस ये फैल चुका है और लोग इसका प्रतिरोध कर रहे हैं। ये बहुत ही आवश्यक है और विकास के मुद्दों पे आज लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। मैं साधुवाद देना चाहूँगा इन सभी उपस्थित लोगों को कि इस तरह के मुद्दों को लेके अगर आप प्रसारित अपने आप को कर रहे हैं या संगठित कर रहे हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद है। आपने बताया कि पूर्व प्रधान जो थे वो 30 साल से वर्कआउट कर रहे थे और उन 30 सालों में जो है सो डेवलपमेंट दिखाई नहीं देता। जो बेसिक चीजें हैं, जो सड़क है, सफाई है। एक जल निगम लगा, अभी तक वहां से हम लोगों को पानी नहीं मिला। प्रधानी 5 साल खत्म होने को आई। तो हम लोग यहाँ के बसिंदे नहीं हैं। ये देखिए जो मूलभूत चीजें हैं उससे भी लोग अभी तक वंचित हैं। ये बड़ा मतलब कसैला सवाल है। अगर आप 30 साल से प्रधान हैं और 30 साल में अगर लोगों के पास पानी और बिजली नहीं पहुंची है, जिसके लोग अधिकारी हैं, तो वो आगे की चीज कैसे सोचेंगे? अरे क्या वो आदमी को तो अब लोग 30 साल से देख देख के जरूरतमंद को आवाज भी नहीं मिल रहा है। जिसको इस आवाज बार की जरूरत है उसको आवाज नहीं मिली है, इसके आगे और जिसको नहीं जरूरत है उसको आवाज मिल रहा है। और आवाज डबल दी गई कि हमसे पैसा लिया जा रहा है, ये लिया जा रहा है, वो लिया जा रहा है। भाई भतीजावाद की बात कर रहे हैं। भाई भतीजावाद के साथ साथ जैसे जिसको दिया भी गया है गरीबों को, उनसे कुछ न कुछ शोषण किया गया है, उनसे कुछ लेके भ्रष्टाचार बिना लिए नहीं दिया गया। बिना लिए दिया नहीं, किसी को नहीं दिया गया। तो 20,000 15,000 ले करके तब उसको दिया, उसको आवाज दिया। वो भी विपक्ष देख के कि हमारा आदमी अपना है कि नहीं, उसी को देना है। और वो भी उनके घर पक्का है या कच्चा है, मानक को देखना नहीं है उनको। बिना मानक देखे हुआ हो रहा है ऐसा मुद्दा। ये मतलब बड़ा ही ज्वलंत चीज़ है जो गांव वाले खुल के कह रहे हैं। मैं कहूँगा कि इसको जो है सो जनता अपने वोटों के द्वारा समझाएगी लोगों को। अगर कोई 30 साल से है और अगर चीज़ें लोगों तक नहीं पहुंच रही हैं या पहुंच रही हैं तो वो समीकरण के हिसाब से पहुंच रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो जनता उसको देख रही है। और जनता जब 15 तारीख को वोट होगा तो उसमें मुझे लगता है कि उसका आगे आप भी कुछ कहेंगे भैया? विनोद भैया से बहुत उम्मीद है, विनोद कुमार सिंह जी से। युवाओं के आने वाले भविष्य हैं, सही योजना सही लोगों तक पहुंचाई जाए, यही हम लोगों की उम्मीद है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों ने बहुत अच्छे से विषय को रखा। एक शिक्षित, ईमानदार और कर्मठ प्रत्याशी विनोद भैया हमारे, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है जी कि हमें युवा को जागरूक करके जो भी विकास का फंड आएगा उसको संपूर्ण अंश उचित और जो गरीब तबके हैं उनको मिलना है, जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। जो प्राथमिकता है वो गरीबों के लिए। ठीक है, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, साधुवाद आप लोगों का। आप लोगों ने जो ज्वलंत मुद्दे उठाए हैं, मुझे लगता है कि ये मुद्दे हमारे जो जन मीडिया टीवी के माध्यम से और भी गांव के लोग इससे प्रेरित हों और इस तरह के मुद्दों पे जो है सो राजनीति को क्या बोलते हैं, एक तरह से चैलेंज किया जाए कि नई दिशा दिया जाए, नई दिशा दी जाए गांव में।
जन मीडिया टीवी से विकास मिश्रा। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर से किसी नए गांव को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।